बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल फ्री क्लास बाय इमरान सर, अ वे ऑफ लर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लास बाय इमरान सर में आप सभी का खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, आज हम प्रिया स्कूल स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2022 जमात अष्टम पेपर सेकंड ज़हनी आजमाइश, इस पेपर का तीसरा टॉपिक बाहमी ताल्लुक़, इसका ज़िमनी जुज़ गिनती आदात, इसके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए हम ज़िमनी इकाई गिनती आदात, इसके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं। प्यारे बच्चों, इस ज़िमनी इकाई पर जो सवालात पूछे जाते हैं, इन सवालात को हल करते वक्त हमें कुछ बातों को जहन में रखना होता है। जैसे पहले अरकान के आदात की जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम। पहले और दूसरे अरकान के आदात पर एक सा बुनियादी अमल। आदात में हिंसों का मुकाम या तरतीब बदलना। पहले रुकन का दुगना करके दूसरा आदत बनाना। पहले रुकन का मुरब्बा, जज़ुल मुरब्बा, मुकब या इनमें दूसरा आदत जमा या तफरीक करना। आदात की मखसूस तरतीब, उल्टा सीधा वगैरह। इस किस्म के सवालात को हल करते वक्त पहले और दूसरे अदद में जो ताल्लुक़ होता है वही तीसरे और चौथे अदद में होता है। इस बात को जहन में रखते हुए सवाल निशान की जगह आने वाले मुतबादिल को मुंतखब करना होता है। तो आइए हम इस ज़िमनी इकाई पर कुछ तशरीह मिसालों का मुताला करते हैं। इन तशरीह मिसालों के लिए हिदायत दी गई है। इन सवालात के लिए हिदायत दी गई है। सवाल नंबर 1 से 16 के लिए हिदायत, पहले दो आदात का ताल्लुक़ ध्यान में रखते हुए सवालिया निशान की जगह आने वाला अदद तलाश कीजिए। सवाल नंबर 1 दिया गया है जिसमें हमें 4 आदात दिए गए हैं, जिसमें पहला 6, दूसरा 15, तीसरे अदद की जगह सवालिया निशान है, चौथा 18। तो यहाँ पर हम पहले दो अरकान का अगर मुशाहिदा करेंगे तो दूसरा जो रुकन है 15, इस रुकन में पहला हिंसा और दूसरा हिंसा 1 और 5 है। पहले हिंसे और दूसरे हिंसे की अगर जमा की जाए तो हमें समझ में आता है कि 6 आता है, जो कि पहला अदद है। तो यही ताल्लुक़ तीसरे और चौथे जो है तो अरकान में है, तीसरे और चौथे आदाद में है। तो इसी तरह से चौथा रुकन है 18, तो इसमें 1 और 8 ये 2 हिस्से हैं। अगर इनकी जमा की जाए तो यहाँ पर अदद आएगा 9, जो कि मुतबादिल नंबर 3 है। उसके बाद सवाल नंबर 2 में हमें जो आदात दिए गए हैं वह 63, दूसरा 2, तीसरा 62 और चौथे अदद की जगह पर सवाल निशान है जो हमें मालूम करना है। इस सवाल में जो हमें ताल्लुक़ दिया गया है, तो पहले दो आदात का अगर हम मुशाहिदा करते हैं तो पहले अदद में जो 2 अरकान हैं, 2 हिस्से हैं, 6 और 3। 6 को अगर 3 से तकसीम किया जाए तो 2 आता है, तो दूसरा आदत 2 है, तो 63। 6 को 3 से तकसीम करने पर 2 आता है। उसी तरह से तीसरा जो अदद है 62, इसमें भी वही तरतीब होगी। तो 6 को 2 से तकसीम करने पर 6 को 2 से तकसीम करने पर अदद आएगा 3, जो कि मुतबादिल नंबर 2 है। उसके बाद सवाल नंबर 3 में हमें जो आदात दिए गए हैं, पहला आदत 75, दूसरा आदत 60, तीसरा आदत 28 और चौथा आदत हमें मालूम करना है। तो पहले दो आदात का अगर हम मुशाहिदा करते हैं तो हमें समझ में आता है कि 7 और 5 दोनों की जमा करने पर 12 हासिल होता है और 12 का 5 गुना 60 है। उसी तरह से वही ताल्लुक़ तीसरे और चौथे अदद में होगा। 2 और 8 इन दोनों की अगर जमा की जाए तो 10 हासिल होगा और 10 का 5 गुना 60 आएगा। 10 का 5 गुना 50 आएगा। इस तरह से मुतबादिल नंबर 2 है 50। सवाल नंबर 4 में हमें आदात दिए गए हैं 25, 10, 64 और चौथे अदद की जगह पर सवाल निशान है। इस सवाल में हमें 2 मुतबादिलात मुंतखब करना है। इस सवाल में 2 मुतबादिलात सही होते हैं। तो अगर हम पहले 2 आदात का अगर मुशाहिदा करते हैं तो पहला आदत 25 है और दूसरा आदत 10 है।
तो पहला अदद जो है वो 25, पहला अदद जो है तो 5 का मुरब्बा है। तो 5 का मुरब्बा 5 का दुगना करने पर, 5 को 2 से ज़रब करने पर 10 जो है तो हासिल होता है, दूसरा अदद जो है तो हासिल होता है। उसी तरह से जजुल मुरब्बा 5, पहले अदद का जो जजुल मुरब्बा है 5, 5 में 5 जमा करने पर 10 हासिल होता है। उसके बाद जो दूसरा अदद है 64, ये 8 का मुरब्बा है, तो 64 का जजुल मुरब्बा 8 है, 8 का दुगना करने पर, 8 को 2 से ज़रब करने पर 16 हासिल होता है। उसी तरह से 8 में 5 जमा करने पर 13 हासिल होता है। तो इस तरह से दो मुतबादिलात, मुतबादिल नंबर 3 और मुतबादिल नंबर 4 इस सवाल के सही मुतबादिल जवाब हैं। उसके बाद सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में हमें आदाद दिए गए हैं 11, 110, 9 और चौथे अदद की जगह पर सवाल निशान है। तो इस तरह से अगर हम पहले दो आदाद का अगर मुशाहिदा करते हैं तो पहले अदद का मुरब्बा करके इसमें से वही अदद मनफी करने पर जो अदद हासिल होता है वो यहाँ पर हमें दिया गया है। जैसे पहला अदद 11 है, 11 का मुरब्बा 121 होता है। 121 में से अगर वही अदद अगर मनफी किया जाए, नफ़ी किया जाए, 121 में से 11 तफरीक किए जाए तो दूसरा अदद 110 हासिल होता है। तो उसी तरह से यही तरतीब तीसरे और चौथे आदाद में है। 9 का अगर मुरब्बा किया जाए तो 9 का मुरब्बा 81 आएगा, और 81 में से अगर वही अदद 9 को अगर तफरीक किया जाएगा, मनफी किया जाएगा तो 72 आएगा, जो कि मुतबादिल नंबर 3 है। तो इस तरह से मुतबादिल नंबर 3 इस सवाल का सही मुतबादिल जवाब है। उसके बाद सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में हमें जो आदाद दिए गए हैं, पहला अदद 82, दूसरा अदद 92, तीसरा अदद 65 और चौथा अदद की जगह हमें सवाल निशान दिया गया है। तो पहले दो आदाद का मुशाहिदा करने पर पहले अदद के हिस्सों की जमा इसी अदद में मिलाने पर, तो पहला अदद 82 है जिसमें दो हिस्से हैं 8 और 2, 8 और 2 की जमा करने पर 10 हासिल होता है। तो 82 में 10 मिलाने पर 92 हासिल होता है, जो कि मुतबादिल नंबर 2 है। तो यही ताल्लुक़ तीसरे और चौथे आदाद में होगा। तो तीसरा आदद हमें दिया गया है 65, जिसमें 6 और 5 दो हिस्से, 6 और 5 की जमा करने पर 11 हासिल होता है। तो 65 में 11 मिलाने पर 76 हासिल होता है, जो कि मुतबादिल नंबर 3 है। उसके बाद सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में जो आदाद दिए गए हैं 262, 464, 363 और चौथे अदद की जगह पर सवाली निशान है। इस सवाल में दो मुतबादिलात सही हैं, हमें दोनों को मुंतखब करना है। तो इसकी वजाहत इस तरह से है कि 262 जो पहला अदद है, इस पहले अदद का पहला हिस्सा यानी कि इकाई मुकाम का हिस्सा और सैकड़े के मुकाम का हिस्सा दोनों को 2 से ज़रब करने पर, यहाँ पर इस तरह से है कि 2 को अगर 2 से ज़रब करेंगे तो 4 हासिल होगा। फिर सैकड़े के मुकाम पे जो 2 है, 2 को 2 से ज़रब करेंगे तो 4 हासिल होगा, और दरमियान का जो हिस्सा है वो जैसा कि वैसा रहेगा। तो इस तरह से 464 हासिल होता है। एक मुतबादिल यहाँ पर हमें आया 464। दूसरा 262 में 202 को अगर जमा करेंगे तो 464 हासिल होगा। अब उसके बाद तीसरा जो अदद है, तीसरे अदद का ताल्लुक़ चौथे अदद से है। तीसरे अदद में भी पहले हिस्से को 2 से ज़रब करने पर 6 हासिल होगा। फिर 6 की जगह 6 आएगा, यानी कि यहाँ पर सिफर है। उसके बाद सैकड़े का जो अदद है, सैकड़े के अदद को भी 2 से ज़रब करने पर 6 हासिल होगा। इस तरह से 666 हासिल होगा। ज़रब करने पर 666 हासिल होगा, और 363 में 202 अगर जमा की जाएगी, 202 की अगर जमा की जाए तो 565 हासिल होता है। तो इस तरह से 565 और 666 मुतबादिल नंबर 2 और मुतबादिल नंबर 3 इस सवाल के सही मुतबादिल जवाब है। उसके बाद सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 इस तरह से है कि सवाल नंबर 8 में हमें जो आदाद दिए गए हैं वो आदाद 16, 23, 17 है, और चौथे अदद की जगह पर सवाल निशान है।
पहले दो आदाद का अगर मुशाहिदा करें तो पहला जो अदद है 16, पहले अदद में इसी अदद के हिस्सों की जमा मिलाने पर, यानी कि पहला अदद 16 है जिसमें 1 और 6 दो हिस्से हैं, 1 और 6 दोनों की जमा 7 होती है, दोनों की जमा 7 होती है। तो ये मिलाने पर 16 में 7 जमा करने पर 23 हासिल होता है। तो उसी तरह से मुतबादिल नंबर 3 जो कि 17 है, 1 और 7 दोनों की जमा करने पर 8 हासिल होता है। 17 में 8 जमा करने पर 25 हासिल होता है, जो कि मुतबादिल नंबर 3 है। तो इस तरह से मुतबादिल नंबर 3 इस सवाल का सही मुतबादिल जवाब है। उसके बाद सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 इस तरह से है कि सवाल नंबर 9 में दो मुतबादिलात सही हैं, हमें दोनों मुंतखब करना है। यहाँ पर हमें आदाद दिए गए हैं 65, 54, 75 और चौथे आदत की जगह पर सवाल निशान है। तो पहले दो मुतबादिलात का अगर मुशाहिदा करते हैं तो पहले आदाद से एक आदाद से 11 तफरीक करने पर, यानी कि 65 में से अगर हम 11 तफरीक करेंगे तो दूसरा आदद 54 आएगा, और दूसरे आदद से भी 11 अगर तफरीक करेंगे तो चौथा आदद, तीसरे आदद में से भी 11 अगर तफरीक करेंगे तो चौथा आदद 64 आएगा। तो इस तरह से दो मुतबादिल यहाँ पर हमें मिलने वाले हैं। तो उसी तरह से पहले अदद के हिस्सों की जमा करके इसी अदद में से अगर तफरीक करेंगे, जैसे पहला अदद 65 है तो उसमें दो हिस्से 6 और 5, 6 और 5 की जमा करेंगे तो 11 आएगा, और 65 में से अगर 11 तफरीक करेंगे तो भी 54 आएगा। उसके बाद दूसरा अदद, तीसरा अदद है 75, जिसमें दो हिस्से हैं 7 और 5, दोनों की अगर जमा करेंगे तो 12 आएगा, और 75 में से 12 अगर तफरीक करेंगे तो 63 हासिल होगा, जो कि मुतबादिल नंबर 2 है। तो इस तरह से हमें दो मुतबादिलात हासिल होते हैं, मुतबादिल नंबर 2 और मुतबादिल नंबर 3।